नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक झटके में महाराष्ट्र से ठाकरे परिवार के वर्चस्व को खत्म कर दिया। वो पार्टी जो ठाकरे परिवार के नाम से चलती थी, वो पार्टी जो बाला साहेब ठाकरे के नाम से चलती थी, उस पार्टी के वर्चस्व को मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छू मंतर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को भली भांति जानते थे कि अगर महाराष्ट्र में जाना है तो बाला साहेब ठाकरे की जो राजनीति है हिंदुत्व की, उसको गलत साबित करते हुए हमें अपने हिंदुत्व के एजेंडे को सही दिखलाना है। बाला साहेब ठाकरे जो हिंदुत्व की राजनीति करते हुए नजर आते थे महाराष्ट्र में, उस हिंदुत्व की राजनीति पर उद्धव ठाकरे ने तो पूर्ण विराम लगा ही दिया था जिस वक्त उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया था। कांग्रेस को लेकर के बाला साहेब ठाकरे का मानना था कि वो अपनी राजनीति की दुकान बंद कर लेंगे, लेकिन कांग्रेस संग गठबंधन कभी नहीं करेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने ऐसी रणनीति बनाई कि बाला साहेब ठाकरे के समर्थकों को वो रणनीति रास नहीं आई। ऐसे में हिंदुत्व की तलाश करने लगी शिवसेना। सेकुलर पार्टी से गठबंधन करने के बाद हिंदुत्व की पार्टी शिवसेना अब सेकुलर बातें बोलने लगी थी, जिस पर अब साफ सीधे तौर पर एक गुट जो था सपा माफ कीजिएगा शिवसेना का, वो दो धड़े में बढ़ गया था। एक वो धड़ा था जो बाला साहेब ठाकरे की विरासत से आया करता था, और एक वो धड़ा था जो बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को माना करता था। और जीत हुई विचारधारा की। एकनाथ शिंदे ने बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व की विचारधारा को भाजपा के आगे बेच दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का भोपू अब सरेआम बजाते हुए नजर आते हैं। एकनाथ शिंदे को कुछ मिला या नहीं मिला, लेकिन एक बात तो तय है कि हमेशा भीतरघात की राजनीति में भाजपा और भाजपा के संग रहने वालों को कोई नहीं हरा सकता। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ रह करके जिस तरीके से भीतरघात उनके साथ किया, उसके बाद उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत कई बड़े दिग्गज भाजपा के नेता संग एकनाथ शिंदे ने सभा की। सभा में भी एकनाथ शिंदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोंपू बजाते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मातोश्री पर भी, जी हाँ, मातोश्री पर भी कब्जा करने की जो है रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और मातोश्री भी जो है अब उद्धव ठाकरे को छोड़ना पड़ेगा। यानी साफ सीधे तौर पर ठाकरे परिवार महाराष्ट्र की राजनीति में जो मजबूत पकड़ रखता था, आज वो ठाकरे परिवार रसातल की ओर चला गया और ठाकरे परिवार के नाम से चलने वाली शिवसेना आज एकनाथ शिंदे के हाथ में चली गई। चुनाव आयोग के आए इस फैसले पर तमाम जितने भी विपक्षी दल हैं जो शिवसेना के साथ थे, चाहे वो एनसीपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, वो इसी के इस फैसले का, यानी कि चुनाव आयोग के इस फैसले का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन विरोध ये कहां तक जाएगा और क्या सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ये मामला जल्दी रफा दफा हो पाएगा, क्या उद्धव ठाकरे को उनकी शिवसेना वापस मिल जाएगी, इन सब बड़े सवालों के साथ हम यहीं पर अलविदा लेना चाहते हैं। आप कमेंट करके इन सवालों के जवाब अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल।